2.1 मैं मजदूर हूँ। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन का मतलब अच्छे से पढ़ाई किए हैं। हिंदी साहित्य के ललित निबंध में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का संपादन कार्य किया तथा हिंदी विषयकोश संपादक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। ये मॉरिशस में भारत के राजदूत भी रहे हैं। ये लेखक होते हुए भी देखो पहले क्या था, ये भारत के मॉरिशस देश में भारत के राजदूत थे। भारतीय संस्कृति पर देश विदेश में दिए गए इनके व्याख्यान मतलब उनके व्याख्या जो मतलब विदेश में जाकर भी भारत का जो गुणगान किए हैं, उनका चिर संग्रहणीय है। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्द से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम मतलब इनकी जो साहित्य में हमेशा क्या है, संस्कृत शब्द का, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ है और साहित्यिक खड़ी बोली है। उनमें विवेचनात्मक भावुकतापूर्ण चित्रात्मक भाषा का प्रयोग, कहीं कहीं रेखांकित शैली का प्रयोग किया गया है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूठा आम मतलब सूखा आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर, इतिहास साक्षी है आदि इनकी प्रमुख क्या है रचनाएं हैं। इसमें बताया गया है कि मैं मजदूर हूँ। एक मजदूर की क्या है जीवन कथा है, जो वर्तमान स्वरूप में जो विकसित हुआ है, भारतवर्ष जो विकसित हुआ है, जो दुनिया में विकसित हुआ है, उनकी यात्रा का कहानी है। मजदूर की यात्रा की कहानी किसी भी वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन मजदूर अपनी ज़िंदगी में पहले जैसे थे, अभी भी पहले जैसे अभावग्रस्त उनका जीवन था, वर्तमान में भी अभावग्रस्त जिंदगी है। उसी का क्या है वर्णन है। मैं मजदूर को जीवन वर्ग श्रम शक्ति की इकाई है। इसमें क्या बोला है, मैं मजदूर का कहानी है कि जीवन भर मतलब ज़िंदगी भर चलने वाला जो उनका जो मतलब श्रम है, कार्य है, उनकी शक्ति का इकाई है, उसका वर्णन है। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। आदमी की बनेले मतलब जंगलीपन से लेकर आज की शिष्ट मतलब सभ्यता तक की सीढ़ियों तक मेरी हथौड़े की चोट है। जैसे मजदूर के आप इसमें बता रहे हैं, जो जंगलीपन था भारत मतलब पूरी दुनिया में, उससे लेके वर्तमान में जो अभी जो जितने नए नए आविष्कार हुआ है, जितने सभ्य समाज हुआ है, ये मजदूरों के हाथों से होते हुए ही क्या है उन्नति किए है। जमाने ने करवट ली है, जंगलीपन से क्या है मतलब जमाना आ गया है। मैंने कभी ज़मीन पर पीठ नहीं लगाई, सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। सुस्ताने मतलब आलसी के लिए कभी फावड़े नीचे नहीं किए। मेरी बाजू पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस मतलब आलस से दम तोड़ती है। मतलब मजदूर क्या बोल रहे हैं कि मजदूरों के पीठ पे ही क्या है दुनिया का भार है। कभी मजदूर ने आलसी नहीं किया है, ना कभी फावड़े को नीचे टिकाए है, और मजदूर के कंधे पर ही दुनिया टिका है, कभी वो आलसी नहीं किए हैं। मेरे कंधों पर भूमंडल का, भू मतलब दुनिया का भार है, उसे उठाने वाले एटलस मतलब मानचित्र में मेरे साथ वो हूँ जो कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं है। मजदूर की कहानी है। मजदूर कभी आलसी नहीं करता है, कभी पीछे नहीं, कोई भी काम से मजदूर पीछे नहीं हटता है और किसी के आगे हार नहीं मानते हैं। मैं कंधे डाला तो गजब हो जाएगा, दुनिया लड़खड़ा कर मतलब गिर पड़ेंगे। मजदूर क्या बोल रहे हैं, यदि मजदूरी मतलब कंधे डाल देंगे मतलब हार जाएंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जमाने का दौर बंद हो जाएगा। कंधे पर मैं कंधे नहीं डालता, ना डालूँगा। मैं निरंतर निर्माण किया, विध्वंस न करूँगा। हमेशा बोला गया है मजदूर जो है हमेशा निर्माण करता है, ध्वंस कभी भी नहीं करता। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूँगा, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होगी, कभी अलकस नहीं लगेगी, रुआ रुआ फड़कता रहता है। मजदूर का कहना ये है कि मजदूर कभी आलसी नहीं करता है, हमेशा निर्माण ही करता है, कभी उनका क्या है विध्वंस मतलब क्या है उसका विनाश नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण करता है, और कभी आलसी भी नहीं करता है ना। हमेशा वो क्या है उनके रोम रोम में ही मतलब ये जो है एनर्जी भरा हुआ है।
मेरे निर्माण की परिधि की व्यापक अनंत है। परिधि मतलब सीमा, जो उनका व्यापक है, बहुत बड़ा है। उदय जल से अस्ताचल तक, क्षितिज से छोड़ों तक, हजारों वर्ष पहले कलियुग की यहाँ अभी अंतराल का गर्भ में था। मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव जो अभी ताज़ा थे। प्रमुख प्रगति के वेग प्रेरित बहाव रोक कर सब स्थित हृदय बनाए, जिन पर पर्यंत विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति। इसमें क्या बताया गया है कि मजदूर क्या बोल रहे हैं, जो उदय जल मतलब सूर्य उदय होने के मतलब पृथ्वी जब मतलब विकास, पृथ्वी का जो आविष्कार हुआ है तब से लेके, है ना, उदय से लेके अस्ताचल तक हमेशा क्या है, मजदूर के हाथों में ही दुनिया है। कलियुग के सभी अंतराल में जो जैसे बोला गया है, नदियों का बहाव को रोके है, बहाव को रोक के नदियों को मोड़ दिए हैं। अभी ताज़ा प्रकृति की वेग है, बहाव रोक कर सब स्थित हृदय बनाए, जिन पर पूजन में विकसित भूमि की उर्वरक। बढ़ते हुए समुंदर के मैंने जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया, और उन पर फसलों की हरी धानी क्यारियाँ लिया। क्यारी मतलब लाइन लगाई। मजदूर का कहना ये है कि मैंने समुद्र के पानी को सुखाकर दलदल भूमि को ठोस बनाकर उसमें क्या है, मतलब नगर को बसाया है, और हरी हरी जो मतलब धान की खेत को क्या है बनाया है। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उनमें नम दलदल भूमि के किसने सौंदर्य से रेंगी। बोला गया है, कश्मीर जानते हो हम लोग, कश्मीर को क्या बोला जाता है कि भारतवर्ष का स्वर्ग बोला जाता है। तो कश्मीर का नाम लेते ही लोगों के मन में क्या है, एनर्जी आ जाता है। तो वहाँ के जो दलदल भूमि को जो सौंदर्य से कौन भरे हैं, रंग मजदूरी किसने। झेलम के तटवर्ती आकाश में सुरभि मतलब सुगंध, बोझिल वायु को मदहोश किया। किसने उनके केसर की फैले क्यारी मतलब लाइन में जादू की मिट्टी डाली। कन्हर की कलम से पूछो किसने। तो बोला गया है, जो झेलम नदी के तटवर्ती इलाके में जो क्या बोला बोर्ड जो बना हुआ है, उसमें क्या है, सुंदर जो हवा बह रही है, मदहोश करने वाला जो हवा है, उसने कौन बनाया है, सब मजदूर बनाए हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कश्मीर में क्या होता है, केसर की पैदा होता है। इनकी जो क्यारी मतलब लाइन जो केसर के जो पौधे लगाए हैं, ये कौन किए हैं, सभी मजदूर ने किए हैं। सब कुछ क्या है, मजदूर के हाथों में है। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। जब नील नद की धारा छाती पर चट्टान धोती थी, दाहिनी पहाड़ों में मेरी चट्टान। इन चट्टानों को मैंने नील के सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजू तथा कंधे, गर्दन और चढ़ा दिए। 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा की शकारा के मैदानों में अपनी जिंदगी छातियों से इनकी मुर्दा छातियाँ उस धूप से भुनी बालों की पिरामिड की छाया में चिर निद्रा में सोए। इसमें क्या बोला गया है, मजदूर बोल रहे हैं कि दिन सोता था, रात सोती थी, पर मजदूर क्या करते थे, जागते थे। नील नद सबसे बड़े जो नदी है, नील नदी के जो चट्टान हैं, उनको भी पहाड़ी और चट्टान जो है उनको भी कौन के हैं, मजदूर ने पूरा किए हैं। चट्टानों को मैंने उनके छाती से उठाकर, मतलब वो जो पहाड़ी के नदी में जो चट्टान आ गए उनको उठा के मजदूर ने उनसे अलग किए हैं, और पूरा गर्दन को चढ़ा दिए हैं। 500 फुट ऊपर जो है आसमान में छाती भेद गीजा और सकारा में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, मुर्दा को रखा जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं मिस्र का पिरामिड जैसे बोला गया है। ये जो मिस्र के पिरामिड कितना ऊपर दिखाया गया है, पिरामिड तिकोना आकार का रहता है, लेकिन इसमें क्या है, डेड बॉडी रहता है, मतलब ये जो शव रहता है, इसको क्या करते हैं, आजीवन के लिए उसमें बंद करके रखते हैं कि इसमें पिरामिड में जो शव है वो कभी मतलब वो केमिकल दे के रखे हैं कि वो ऐसा लगता है कि चिर निद्रा मतलब ज़िंदगी भर के लिए क्या है, सोए हुए है। वो जो शव है वो कभी ना गलता है ना सड़ता है। मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोद कर तांबा निकाला। देखिए सब मजदूरों के हाथों में ही है, पहाड़ काटने का काम, चट्टान को खोद कर तांबा निकालने का काम, सोना चांदी लोहा कोयला हीरा, ये सब काम कौन करते हैं, सब मालिक तो मालिक बन जाते हैं, लेकिन सब काम कौन करते हैं, किसके हाथों में रहता है, मजदूरों के हाथ में।
पाताल में घुसकर जब तपता दिन नरक की रातों में हथियारी मिल जाए उन खानों को उतरता, मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए था। तो इसमें क्या बोला, मालिक तो मालिक होता है लेकिन काम करने वाला कौन है, नौकर है। नौकर मतलब मजदूर है। कोलार मतलब कोलार की खदान, कोलार मतलब कोयले का खदान। कोलार की खदानों में अमेरिका की नई दुनिया तक जमीन की छाती फाड़कर मैंने चमकता लोहा सा ठोस हीरा निकाला और दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकले जा रहा हूँ, पर उनकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। इसमें मतलब मजदूर जो बोल रहे हैं, कोयला हम लोग सभी जानते हैं कि कोयले खादान में ही क्या रहता है, हीरा रहता है। तो अफ्रीका में जो अभी भी जो हीरा निकालता है वो कोयले के खदान से निकालता है। लेकिन मजदूर क्या बोल रहे हैं, जो मैं इतना मेहनत करके जो ये जो चमकदार जो चीज़ जो हीरा जो निकालता हूँ, इसे मालिक जो है उनका ज़िंदगी चमक जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो पहले था अंधियारी था, अभी भी वैसे ही है। मेरी खोदी ज़मीन को घेरे शेर ने खूंखार कुत्ते खड़े कर रखते हैं, मुझे घूरते एक एक हरकत पर छलांग मारते। अगर मैं उनकी जगह बूथ बनाकर खड़ा ना होता तो मेरे पीठ फेरते ही पिंडलियाँ उनके मुंह में होती और उनके घेरे से बाहर निकलती थी वहाँ अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए। मैं हीरा निकालता हूँ। जिसमें बोले हैं मेरी खोदी हुई ज़मीन के नीचे से देखो जो हीरा निकालता है, लेकिन जो मालिक है वो क्या करते हैं, इतने पहरे देते हैं, जैसे कुत्ते के पहरा देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होने पर क्या करते हैं, वो छलांग मार के जैसे कुत्ते क्या करते हैं, मतलब नौकर को काट लेते हैं। उसी प्रकार मतलब हम लोग जो ये जो है क्या बोला जाता है, मजदूर जो है वो एक कुत्ते के समान है ना, उनके कोई लाइफ नहीं रहता है, वो सिर्फ काम करना है, उनका काम ही क्या है, सिर्फ मेहनत करना है और हीरा निकालना है। रोम का यह कोलोसियम जो मैंने अपने हाथों में खड़ा किया, ये जो रोम का जो कोलोसियम मतलब जो मिस्र का जो पिरामिड बोला गया है, कोलोसियम है, ये मैंने हाथों में खड़ा किया, जैसे कभी एथेंस के एरिना का निर्माण किया था, जहाँ मेरे गरीब श्रीमानों की दृष्टि से शेरों ने लड़ना होता था, वैसे ही स्पेन में खूनी अखाड़े जहाँ उनके साड़ों की मौत भी बाजी लगानी होती थी। ये जो है खूनी अखाड़े मतलब मैदान, ये जो है साड़ों का जो मौत होता था, साड़ों में जो लड़ाई जो होता था, लड़कों और साड़ों के बीच में जो मौत होता था, वो कौन करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन मालिक लोग क्या करते थे, मजे लेते थे। बाबा आदम के बनों को काट कर मैंने पत्थर से ज़मीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत कर बो कर हरा कर दिया। बाबा आदम मतलब बहुत पहले से जब मनुष्य क्या थे, पशु के रूप में थे, उसी समय मैंने क्या है पत्थर काट कर ज़मीन खोद कर नरम कर डाली है, उसे जोत कर हरा कर दिया है। विजय से लौटकर हुए रोम जनरलों के प्रांतीय भूमि मीलों से फैले हुए बोए काटे सामंतों की दुनिया में बसाई, जिनकी गहरे में आदमी भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ जो है जैसे सामंत मतलब जमींदार लोग क्या करते थे, ये जो मजदूरों को क्या करते थे, मतलब ये बंधक के रूप में रखते थे, है ना। कटघर में जैसे बंधक को रखा जाता था, हमारा मतलब ये जो है कटघरों के पीछे जैसे जेल में डाला जाता था, तो नौकरों को भी क्या करते थे, जेल में रखते थे। अफ्रीका के जंगलों में बनेली हालत में डाके चोरी साजिश के द्वारा मैं खींच ले गया एक दूसरे की अजनबी दुनिया में समुंदर पार। अफ्रीका के जंगलों से होते हुए देखो, पहले ऐसे माना जाता था कि मनुष्य का जन्म सबसे पहले हुआ अफ्रीका में हुआ है। वो बनेली मतलब जंगली हालत में वहाँ क्या करते थे, डाके चोरी साजिश के द्वारा मैं खींच ले गया एक दूर की अजनबी दुनिया में समुंदर पार। मनुष्य क्या करते थे, वो डाका डालते थे, चोरी करते थे, ये एक दूसरे को क्या करते थे, नोच के खा जाने वाले ऐसे जानवर की तरह मतलब व्यवहार करते थे। लेकिन अजनबी दुनिया में समुंदर पार करके एक दूसरे मजदूरी लेके गए हैं। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी ना थी, मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर संसार को आधा
देने वाले उपज के बीच भी भूखा रहकर। तो इसमें मज़दूर क्या बोल रहे हैं कि मज़दूर का काम क्या है, जैसे अनाज को बोते हैं, कटाई करना, घर में लेके आना, लेकिन मज़दूर आधा पेट रहते हैं। मालिक क्या करते हैं, मालिक लोग का पेट भरते हैं, लेकिन इस दुनिया का सबका पेट भरते हैं, लेकिन मज़दूर जो काम करते हैं, जो उगाते हैं धान वान, उनका ही पेट क्या है, आधा भरा रहता है, भूखा रहता है। फिर भी उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारत खड़ी की, जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी, मेरी झोपड़ी से घृणा करने वाली दुनिया। मज़दूर क्या किए हैं, ये जो आकाश चूमने वाली गगन, गगन मतलब महल को, इतने ऊंचे ऊंचे महल को खड़े कर दिए, लेकिन मज़दूर वहाँ जा नहीं सकते। जहाँ एक एक गांव को, एक एक नगर की संख्या बसाई है, लेकिन ये जो जैसे बड़े ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं, लेकिन ये ऊंचे महल में रहने वाले लोग जो है, ये मज़दूर के झोंपड़ी को देख के क्या करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि है ना, घृणा करने वाली दुनिया, घृणा करते हैं मज़दूर के झोपड़ी देख के। लेकिन ये जो ऊंचे ऊंचे महल को बनाने वाला कौन है, मज़दूर है। मैं ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उबालने पर मजदूर करता। वहाँ सोना खुद मेरे लिए न था, मेरे लिए सोना आग था, और उन्हें छूने से भी शूल की नोक पर चढ़ा देना, नोक पर चलना होता। तो इसमें मज़दूर क्या बोल रहे हैं, खदान को खोद के, है ना, खदान को खोद के सोना जो है मज़दूर ने निकाले है, लेकिन उस पर मज़दूर का अधिकार नहीं था। वो किसका था, मालिक का था। उसके लिए सोना आग था, मतलब जिस प्रकार बोला जाता है आग में हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, उसी प्रकार यदि मज़दूर कोई सोना छू लेता था, उसको क्या है, मतलब सूली पर के नोक पे चढ़ा देते थे, सजा देते थे उन्हें। मुझे उस फसल को काट कर दा उसा का राशि कर देना और उनका एक एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। राशि कर देना मतलब ये जो दाना फसल को काट के उस पर राशि कर देना, जमा कर देना इतने फसल को, लेकिन उसको छूने भी उनके लिए मौत का परवाना था। मतलब उनको छूने से ही मज़दूर को क्या कहता था, सजा दिया जाता था। तिल तिल कर उन पर पीड़ा को, उनके लिए मनुष्यों को मेधा कि एक एक जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उसे कटे खेत की ज़मीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने के अधिकार था। जहाँ कभी कोड़ों की सोने के लिए झेलता हुआ मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी। मैंने अपना आहार मिट्टी के पड़े कणों को चुन कर लूँ, वहाँ कना तब मेरे पूरा कर दिया। इसमें बोला गया है मज़दूर क्या किए हैं, फसल उगाना है, उसको काटना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो फसल पर मालिक का अधिकार है, मज़दूर का कोई भी अधिकार नहीं था। जिस प्रकार फसल काटने के बाद जैसे चिड़िया आते हैं, एक दो दाना ज़मीन पर पड़ा रहता है, उसको चुगते हैं चिड़िया, तो मज़दूर का भी उतना ही अधिकार था एक चिड़िया के समान चुगने का, लेकिन और उस पर एक भी दाना का अधिकार नहीं था। हाँ, उस ज़मीन के साथ बंधा जरूर था, उस ज़मीन की तरह मैं ही नहीं था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ, मैं जानवरों को बिक जाता था। जैसे बोला जाता था, जमींदार लोग पहले ये जो मज़दूरों को क्या करते थे, गुलाम बना के रखते थे, है ना, कैद बना के रखते थे। मज़दूर को जैसे जानवर को बेचा जाता है, मज़दूर भी बेचते थे। ज़मीन जिस प्रकार बेची जाती थी, मज़दूर को उनके साथ साथ क्या करते थे, जानवर की तरह वो मनुष्य को भी बेचा जाता था। न ज़मीन को अपनी उपज का एक हक था, न मुझे। मज़दूर क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार ज़मीन पे फसल होता है, लेकिन ज़मीन को एक भी दाने का हक नहीं है, उसी प्रकार मज़दूर भी फसल उगाते हैं, लेकिन उस पर भी उनका अधिकार नहीं था। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी, मवेशी में तो जानवर की तरह। प्राचीन काल से पहले से ही मेरी संज्ञा जो मेरा क्या करते थे, मज़दूर को क्या है, जानवर की तरह ही माना जाता था। प्राचीन ऋषि तक की जानवरों को ही भांति मुझे दया करने की तकलीफ की थी। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुणा होने की हिदायत देते हुए चौपाए के साथ साथ रखा। उसे गृह के सभी जनों के साथ साथ दो पायों चौपायों की सामग्री होने का आशीर्वाद या सामग्री द्विपद चतुर्पद, जिस प्रकार बोला जाता था। प्राचीन काल से ही जानवरों की तरह बोला जाता था। जैसे बोला जाता है जानवरों का 4 पैर होता है और मज़दूरों की क्या होता है, 2 पैर होता है। जंगल काट कर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर मैं भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैं विशाल जनसकुल नगर बनाए, जिन्हें कारखाने, मिलों तथा दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। मज़दूर क्या बोल रहे हैं, जंगल काट कर मज़दूर ने ही गांव खड़े किए हैं, कस्बे बनाए हैं, नगर बनाए हैं, लेकिन मैं भूमि के साथ बिकता रहा। मज़दूर भी भूमि के साथ, भूमि को बनाने वाला मज़दूर था, लेकिन मज़दूर भी भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे उनके विशाल
धीरे धीरे क्या है, ये जो विशाल मतलब बड़ा जन समतुल नगर बना है। नगरों में जनसंख्या इतने हो गया है, कारखाने हो गए हैं, मिलों में दहकते कोलाहल, इतना कोलाहल कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला के साथ धुआं उगालने लगा है। उनकी चिमने की छाया में रात दिन मैं पिसता रहा। मजदूर क्या किए हैं, ये जो चिमनियों से धुआं निकालने लगते हैं, उनकी छाया में मजदूर जो है दिन रात जो है पिसता रहा है। जब ज़मीन की चपेट में आकर मैं अपहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। इसमें मजदूरों के दुख की कहानी बताया गया है। जो कारखानों में काम करने वाला मजदूर है, यदि उनको कभी भी कोई शारीरिक दृष्टि से चोट लगता है तो उनके रजिस्टर से क्या होता है, नाम काट दिया जाता है। जब उनकी चोट में गिरकर फिर न उठ पाता तो सड़क के कूड़े की तरह डाल दिया जाता है। जिस प्रकार बोला जाता है कि मजदूर का ज़िंदगी ऐसे है, जैसे कभी चोट लगता है, जैसे घर में कूड़ा पड़ा रहता है तो हम लोग उसको उठ के क्या करते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो मजदूर की वही दशा है। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी को ना थी, ना मेरे बच्चे के प्रति, ना मालिकों ने अपनी सरकार के प्रति। मोंटेस्क्यू ने मिल ने लिखते ही रह गए हैं। इसमें बोला गया है, मजदूर जो कारखाने में काम करते हुए यदि मर जाते हैं तो किसी को जवाब देने के लिए मतलब नहीं था। ना मजदूर के बच्चे क्या करेंगे, उनके मतलब परिवार क्या करेंगे, है ना, उनके ना मालिक देखभाल करते थे, ना सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी था। मतलब क्या है, मजदूर पिसते गए। मेरे बाल बच्चे, उनके ना घर थे ना द्वार। मजदूर क्या बोल रहे हैं कि मेरे बाल बच्चे, उनके ना घर थे ना द्वार, है ना। मील की दीवारों के आड़ धुएं की बादलों की घनी छाया और टास फुसकी से घिरी दुनिया में मेरी ही सपरिवार ना था, मेरे से अनेक अभागे थे। मजदूर क्या बोल रहे हैं, मजदूर जो मिल में काम करते हैं, महल बनाते हैं, लेकिन मजदूर का ज़िंदगी कैसे था, इनके पास ना घर था ना द्वार था। बच्चे कहाँ रहेंगे, लेकिन मील के आड़ में धुएं की बादलों की छाया में वो घास फूस के छोटी सी दुनिया उनके में ऐसे सपरिवार रहते थे। मेरे न अनेक अभागे थे, मेरे जैसे ही अनेक अभागे थे। वहाँ का पापमय घिनौना जीवन शर्मनाक नरक की कीड़ा का है। उधर दुनिया में सांसदों में पापों के विरुद्ध कानून बनाते रहे और कानून बनाने वालों के इधर की दुनिया में उनके कानूनों के चरित्र करते हुए हम कृतकृत्य होते रहे। जैसे बोला गया है, ऊंची दुनिया में सांसद में जैसे बोलते हैं कि पाप के विरुद्ध कानून बनाते रह गए, कानून बनता गया है, लेकिन ये जो हम लोग पापमय घिनौने जीवन शर्मनाक कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग क्या है, ये जो मतलब मील की दीवारों पर रहते हैं घास फूस के, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, चरित्र कितने कितने होते। चारों ओर अंधेरा था। घरौंदे के पीछे, घरौंदे मतलब घर के पीछे उस मकान कहलाने वाले घरौंदे जहाँ दिन रात मजदूरी में थका मंदा जीवन बीता, लह कर टकरा कर टूट जाता, और ये घरौंदे उसी तेज से गला पचा जीवन उगलते थे जैसे तेजी की दीवारों के पीछे कारखानों में तैयार माल। तो इसमें बोला गया है, दीवारों के पीछे आड़ में जैसे मजदूर रहते थे, उनका ज़िंदगी जो एकदम कीड़े मकोड़े की तरह था, दिन रात मजदूरी करता था, लेकिन रात में आके वहाँ जो मतलब वहाँ थोड़ा विश्राम करते थे, उनका जो ज़िंदगी था वो एकदम पचा गला ज़िंदगी है। मतलब इनकी तेज़ी से ज़िंदगी जो है कारखाने के पीछे है, लेकिन उनकी ज़िंदगी एकदम क्या है, नरक के समान था। बैलगाड़ी से रथ तक, रथ से महारथ, उधर हमारी मिलों में क्रांति की, और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन का ज़मीन पर दौड़ने पर पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज बनी, आसमान चूमती हुई लहरों में तूफानों के नाचने लगी, पर मैं वही का वही रहा। इसमें देखो, दो मजदूरों की दुख भरी कहानी है। बैलगाड़ी से रथ बने मतलब रथ से महारथ। बैलगाड़ी को बनाने वाला कौन था, मजदूर था, और रथ को बनाने वाला भी मजदूर था। लेकिन उधर हमारी मिलों की क्रांति ने हमें भाप से चलने वाली इंजन को भर दी। भाप में चलने वाला इंजन जो है, जैसे बोला जाता है ना, पानी में तैरने लगी। देखो, इस इंजन को ज़मीन पर दौड़ाते थे, पानी पर तैराते थे। बैलगाड़ी बनी है, नाव जहाज बनकर आसमान चूमती रही, लहरों में तूफानों के नाचने लगी, पर मैं वही। जैसे बैलगाड़ी से रेलगाड़ी बन गया है, और ये जो भाप से चलने वाला इंजन जो है जहाज बन गया है, आसमान चूमती हुई मतलब जो है एरोप्लेन जो है ये भी बन गया है। लेकिन मेरा जो ज़िंदगी है
इतना कुछ आविष्कार तो हो गया है, लेकिन मेरा जो मज़दूर की ज़िंदगी वही के वही रह गया। मैंने जैसे मोटर से ज़मीन नापी थी, वैसे ही अपने ही बनाई जहाज़ों में बाजों के छक्के छुड़ाने वाला जैसे उनका कोई नहीं। भला उनके भीतर बैठने वाले मेरा क्या वास्ता। नाव चलने वाला मल्लाह मल्लाह नाव पर उन्हें कह कह दिन बैठ कर लेता। हलवाई अपनी मिठाई को जब जब चख लेता, पर मैं अपनी जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज़ को क्या अपने अपना या कह 1 मिनट भी रोक सकता हूँ। इसमें मज़दूर की दुख की कहानी है। जैसे मज़दूर ने मोटर रेलगाड़ी बनाई है, लेकिन जहाज़ बनाई है ना, छक्के छुड़ा दिए हैं, मतलब कहने की मतलब है जहाज़ बनाए हैं, रेलगाड़ी बनाए हैं, लेकिन मज़दूरों को उनके भीतर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं था। वो तो मालिक के लिए बनाए हैं, लेकिन उनका मज़दूरों के से कोई वास्ता नहीं। नाव में चलने वाला मल्लार, जैसे नाव को चलाने वाला मल्लार, नाविक जिसको बोला जाता है, उन्हें दिन रात बैठा रहता है। मतलब कहने का मतलब है सब मज़दूर के हाथ से हुआ है, लेकिन भोग करने के लिए मज़दूर विवश है, नहीं मतलब 1 मिनट भी भोग नहीं सकते। हलवाई क्या करते हैं, अपनी मिठाई को बनाते हैं। जब बनाते हैं कभी कभी वो चख लेते हैं, चख मतलब टेस्ट कर देखते हैं कि कैसे बना है मिठाई। लेकिन उन्होंने अपने जोड़ी जो बनाई है मोटर के लिए, जहाज़ के लिए, मज़दूर जो है मोटर बनाई है ना, जहाज़ के लिए मोटर को, जहाज़ को क्या वहाँ 1 मिनट भी उनको भोग नहीं सकता। मतलब कहने की हलवाई के साथ तुलना किया। हलवाई जब मिठाई बनाता है वो चख के देख सकता है कि मिठाई कैसे बना, लेकिन मज़दूर ने ये सब किए हैं, लेकिन उनका भोगने का अधिकार नहीं था। इनके लिए मैं पहाड़ से लोहा कोयला टीन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल जिन्हें विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसे दुनिया में पलट जाती है, उनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाला जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्म नामों के नाम से खूनी लड़ाई लड़ते हैं। इनके लिए मैं पहाड़, मतलब मज़दूर क्या बोल रहे हैं, इनके लिए मैं पहाड़ों से लोहा कोयला टीन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल जिन्हें विस्फोट के अनेक बार मुझे जैसी दुनिया का पलट जाती है ना, सब कुछ मज़दूर किए हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, ये जो मतलब कानूनी लड़ाई है, शर्तिया है, खूनी लड़ाइयाँ सभी लड़ते हैं, लेकिन मज़दूरों के इनके लिए कोई अधिकार नहीं है। खूनी लड़ाई जिनके लिए मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की है, अधर्म की है, गुस्से और बर्दाश्त की है, हक और नायक की है, लड़ाई और अमन की है, दोनों को मिटा देने को भी है, और कई किस्म की, जैसे किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मज़दूर क्या बोले, खूनी लड़ाई हो, मैं ही अपने खून पसीना करता हूँ। मतलब जहाँ भी लड़ाई होता है, कुछ भी होता है, ये जो छोटे लोग मरते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन तक आँच नहीं आता है। कई बार धर्म की लड़ाई हो, अधर्म की लड़ाई हो, ऐसे गुस्से का लड़ाई हो, बर्बादी हो, सब जगह जो गरीब जो है, मज़दूर जो है, वही क्या करते हैं, पीस जाते हैं, मरते हैं, लेकिन जो मतलब बड़े पैमाने में लोग हैं वो उस पर आँच नहीं आते हैं। मैं नहीं जानता उनकी परिभाषाएं। पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देख बार घबराने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों के संहार पर पिसता सिरजाता जाता हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोपों बंदूकों का, तोप बारूद गोले का, बम का है। मज़दूर क्या बोले हैं, पिस्सू और खटमल। पिस्सू मतलब पिस्सू जिसको बोलते हैं, जो पिस्सू बोला जाता है, जो क्या कहते हैं, कोई भी मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं, पिस्सू क्या कहते हैं, सामान को ढोने वाला। और खटमल तो हम लोग सभी जानते हैं, खटमल ये जैसे घबरा जाते हैं। मैं दानव की मतलब मज़दूर क्या बोल रहे हैं, मैं दानव की भांति दिन रात मशीन में काम करता हूँ, संहार करता हूँ, साधन करता हूँ, सींचता हूँ, मतलब बनाता हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोप का है, गोले बंदूक का है, बम का है, लेकिन मेरा परिश्रम दिन रात चलता रहता है। पिस्सू और खटमल की चोट पर आंसू बहने वाला मैं आखिरी चीटी की चीनी चटाने वाले कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वाले नौकर का हूँ। मुझे इससे क्या, जिन मशीनों को, बंदूक, तोपे, जहाज़ों टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ, वे एक दिन मुझसे ही हाड़ मांस के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। मतलब मज़दूर क्या बोल रहे हैं, खटमल और चोट में हम लोग क्या करते हैं, खटमल जब काटते हैं तो हमारे आंसू बहने लगते हैं, जैसे लगता है ना। और कृपालु मतलब कंजूस पिता के नाम से सेमिनार चलाने वाला जो नौकर हूँ, सब काम करते हैं, मज़दूर करते हैं, लेकिन मतलब मालिक का नाम कौन किसका होता है, मालिक का। मुझे इससे क्या, जिन्हें मशीनें, बंदूक, तोपे, जहाज़ों के हिस्से बनाए हैं, वे एक दिन मुझसे ही मेरी हाड़ मांस पर असंख्य जनों को उड़ा देंगे।
मतलब मैं जो आविष्कार करता हूँ मुझ पर ही क्या है वो सब आजमाया जाएंगे। सच, इससे मुझे क्या, मैं तो तेली के बैल हूँ, मुझे कहीं भी नाथ लो, मैं चलता ही जाऊँगा उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वाला इशारों पर चलना होता है। मजदूर जैसे बोला गया है, तेली के जो बैल है वो क्या है 24 घंटे चलता रहता है। मजदूर अपने आप को क्या बोल रहा है, मजदूर भी तेली के बैल की तरह है, कहीं भी उनको लगा दो, कोई भी परिस्थिति में लगा दो तो वो उन मशीनों की तरह उन्हें